ईंट भट्टे के इस खदान में ईंट भट्टे में इसलिए खड़ा हूं मैं क्योंकि इस ईंट भट्टे में काम करने वाली एक बेटी, इस घर की एक बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है। अच्छा लगा था सर, बहुत अच्छा लगा था। कभी सपना में नहीं सोचे रहे हैं हाँ कि ऐसे कभी दिन आ जाही। कभी सोचे नहीं रहे, लेकिन हाँ मैं बोले जरूर हूँ कि मोर बेटी मतलब डॉक्टर वकील या कुछ भी ऐसे बनाऊँ जो दुनिया मोला बोले मत अनपढ़ गवार की लड़की है, अनपढ़े जैसी रही। उस साल कोरोना लग गया था तो अधूरा रह गया मेरा कोचिंग। कौन कौन है इस सफलता के पीछे? जो माँ पापा तो है, उसके अलावा आपके कोई गुरु होंगे जो मदद किए होंगे। मेंटर कौन है? मेरे पास मोबाइल नहीं है सर। अरे बिना मोबाइल के? हाँ। मोबाइल ही नहीं है? नहीं। ये इरादे थे, ये हौसले थे आपके जो आज यहाँ तक लेकर आए। अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज दोगे जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कोचिंग करना है, सुविधाएं चाहिए उनको, तब पढ़ाई करेंगे? बाकी आगे पढ़ाई के लिए कैसे, कहीं कोई मदद? अभी घर में फाइनेंशियली स्थिति कैसी? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये गाना आपने सुना होगा और इस गाने को चरितार्थ करते हैं हमारे गांव के होनहार। मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये डुंडेरा के पास में गांव है डुमरडी, उतई से महज कुछ ही दूरी पर, और उतई जो है दुर्ग से कुछ दूरी पर है। ईंट भट्टे के इस खदान में ईंट भट्टे में इसलिए खड़ा हूं मैं क्योंकि इस ईंट भट्टे में काम करने वाली एक बेटी, इस घर की एक बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है। बड़े गर्व की बात है हम दुर्ग वालों के लिए। नीट क्वालिफाई करना मतलब नीट नाम सुनते ही एक मन में ख्याल आता है कोचिंग सेंटर, भारी भरकम पढ़ाई, भारी सारा मटेरियल। लेकिन सोचिए कि जितने इसके इरादे मजबूत हैं ईंटों की तरह, वो वाकई में गौरवान्वित करने वाले हैं। नाम है यमुना चक्रधारी। रोज ईंट बनाती है सुबह 6 से 11 बजे तक, और जिस वक्त इनके घर में हम पहुंचे हैं अब भी ईंट बना रही है। कल नीट का रिजल्ट आया परसों, और नीट के रिजल्ट आने के बाद पता चला कि इनका सिलेक्शन हो चुका है, क्वालिफाई हो चुकी है। उसके बाद बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं, क्योंकि ये स्टोरी आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे उन बच्चे मोटिवेट होंगे जिन बच्चों को लगता है कि बिना सुविधाओं के वो कुछ भी नहीं कर सकते। बात करते हैं। यमुना, पहले तो बधाई हो आपको। थैंक यू। पहले एकदम सबसे पहला सवाल ये कि कोचिंग की थी कि नहीं की थी नीट के लिए? 1 साल की थी शुरू साल, मतलब मेरा 4 साल हो गया, मतलब पूरा नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो 1 साल की थी, लेकिन उस साल कोरोना लग गया था तो अधूरा रह गया मेरा कोचिंग। तो उस वजह से उस साल नहीं हो पाया मेरा सिलेक्शन। फिर मैं घर में ही पढ़ाई करती थी, तो उसमें 3 साल लग गए और ये चौथा साल है, तो इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया। कितने रैंक आए? नंबर अब 516 नंबर आया है 720 में, और कैटेगरी रैंक तो मुझे अच्छे से याद नहीं है, 42,000 कुछ है जी। और ये सिलेक्शन हो जाएगा ना, मतलब मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी आपको? ठीक ठाक। हाँ, गवर्नमेंट मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मतलब एक सपना होता है बच्चों का कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। पढ़ाई कैसे करती थी, मतलब क्या टाइमिंग रहता था आपको पढ़ने का? चूंकि आपको ये 4-5 घंटे ईंट भी बनाने हैं। मतलब हम लोग का जैसे कि दोपहर को 11 बजे तक छुट्टी हो जाता है और शाम को करीब 4 बजे से काम करते हैं फिर से। तो इस बीच जो टाइम मिलता है ना, उसमें पढ़ती थी, और रात को वही 10 बजे या 9 बजे तक छुट्टी हो जाता था, तो उसके बाद से पढ़ाई करती थी। और यही मेरा टाइमिंग रहता था, हम लोग का पढ़ने का भी यही समय होता था, और ऐसे ही पढ़ाई करती थी मैं। बाकी खर्चे पानी भी लगते हैं पढ़ाई में, तो वो सब कैसे वहन करते थे घर वाले, क्योंकि ईंटा बनाते हैं? खर्चा तो उतना, मतलब जैसे कि मैं शुरू से ही मतलब अच्छी थी पढ़ाई में, तो टीचर्स बहुत सपोर्ट किए। स्कूल में भी मतलब टीचर्स लोग बुक्स वगैरह मुझको दे देते थे। मैं ज़्यादा खरीदती वगैरह नहीं थी, बस कुछ ही बुक्स खरीदी हूँ, बाकी सब टीचर्स दे देते, मुझे खुद मिल जाता था। और कोचिंग गई तो उस साल जैसे कि मुझे डॉक्टर चंद्राकर ने करवाया था शुरू साल कोचिंग, तो उन्होंने भी कुछ बुक्स खरीद कर दे दिए थे, जिनको मैं लगातार पढ़ती रही जब तक मतलब उन बुक्स ने मुझे बहुत हेल्प किया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। ठीक है। कौन कौन है इस सफलता के पीछे? जो माँ पापा तो है, उसके अलावा आपके कोई गुरु होंगे जो मदद किए होंगे। मेंटर कौन है आपका? वैसे तो सारे टीचर्स सपोर्ट किए, जेएल सर, शर्मा मैम और हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने हर वक्त हर टाइम मुझे मतलब इनकरेज किया कि मैं मतलब एक दिन ज़रूर डॉक्टर बनूंगी, और उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज सिलेक्ट हो पाऊंगी। और मैं बहुत खुश हूँ, उन लोगों को भी बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन पर उनका विश्वास था। यमुना, एक सवाल और ज़्यादा है कि आज की तारीख में मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं लोग, सोशल मीडिया चलाते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सब जगह। आपका कोई अकाउंट है? मेरे पास मोबाइल नहीं है सर। अरे बिना मोबाइल के? हाँ। मोबाइल ही नहीं है? नहीं। अच्छा, तो मोबाइल चलाते नहीं है? नहीं। तो बाकी कैसे कोई कंटेंट चाहिए होता है, कोई जानकारी चाहिए होती है, फिर कैसे करते हो? मेरे भाई के पास है एक टच मोबाइल, तो मुझे अगर डाउट्स वगैरह लगते थे तो फिर उसके मोबाइल से देख लेती थी। व्हाट्सएप वगैरह भी नहीं चलाती है? नहीं। अरे भारी, मतलब ये डेडिकेशन होगा आपको पढ़ाई के प्रति। अगर व्हाट्सएप चलाती तो शायद, सोशल मीडिया चलाती तो शायद इतना नहीं पढ़ पाती, ऐसा है? हाँ। चलो, तो अब मोबाइल ले लोगी ना? अब तो खरीदना ही पड़ेगा। खरीदने के लिए पैसे है कि नहीं है? हाँ, अब होगा, जुगाड़ करेंगे कहीं से। जी। बाकी आगे पढ़ाई के लिए कैसे, कहीं कोई मदद, अभी घर में फाइनेंशियली स्थिति कैसी है? नहीं, अच्छी नहीं है हमारे घर की स्थिति, क्योंकि हम लोग का एक ही काम है और उसमें से इतना ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता, तो फिर जी। फाइनेंशियली बहुत वीक है हम लोग। सीजन का काम है, अभी तो बारिश आ जाएगी तो हाँ, बारिश में और कोई बंद काम हो नहीं जाता होगा। है। बारिश के टाइम पे काम बंद हो जाता है ना, मतलब सीजन वाला काम है ये, कुछ बोलते हैं टाइम बस सर, करते मतलब हैं। कि इसमें कि बहुत कुम्हार लोगों के पास जो ईंटा बनाते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है करके, लेकिन जब हम लोग खुद इस धंधे में हैं, मतलब इस काम में हैं, कर रहे हैं, तब पता चलता है। हम लोग दिन रात मेहनत करके इतना काम करते हैं, उसका इतना आप देख ही रहे हो उसका कंडीशन, और वो लोग कोई देते नहीं मजदूर है। और नहीं है ना बेटा, कोई मजदूर नहीं है? नो सर, हम लोग आप खुद से 4 अपना लोग ही काम करते करते हैं। हो? यस सर, जी। 6 लोग हम लोग परिवार के लोग ही फैमिली। हैं। यस सर, हम लोग फैमिली वाले ही करते हैं। आपके बारे में पता चला कि आप भी बड़े होनहार हैं। अभी क्या कर रही हैं आप? सर मैं अभी फिर से एमए कर रही हूँ प्राइवेट, जी। उसके साथ में नेट की तैयारी कर रही हूँ, हम्म। और नेट क्वालिफाई करके मैं भी कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। बढ़िया, बधाई हो। यमुना की छोटी बहन है, क्या नाम बताओ? बड़ी बहन सर। सॉरी, बड़ी बहन है, सॉरी, बड़ी बहन है। क्या नाम है? युक्ति चक्रधारी सर। युक्ति चक्रधारी। युक्ति चक्रधारी। चलो, अच्छा, उन लोगों को क्या मैसेज दोगे जो बड़ी-बड़ी बात करते हैं कि कोचिंग करना है, सुविधाएँ चाहिए उनको, तब पढ़ाई करेंगे? ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कोचिंग करना, क्योंकि कोचिंग में भी सब लोग जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उसमें से सिलेक्ट हो पाते हैं, तो उसमें मेन पढ़ना ही रहता है। पढ़ना ही रहता है। और डेडिकेशन, जैसा कि आपने कहा, वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पढ़ने के लिए एम बनाना बस ज़रूरी नहीं है, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी होता है। और नीट जैसा एग्ज़ाम एक बार में क्लियर हो जाए और सिलेक्शन हो जाए, ये बहुत मुश्किल ही है। जी। तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि मतलब 1 साल नहीं हुआ तो 2 साल, जैसे कि मेरा चौथा साल है ये, 4 साल हो गए मुझको। बहुत 3 सारे साल का पेशेंस, तो सोचो, मतलब आपको बड़ा मन में कभी आया होगा कि अब नहीं, अब बहुत हो गया, नहीं करना? नहीं, कभी नहीं आया कि मैं अब नहीं करूँगी। अगर मेरा इस साल नहीं भी होता तो मैं नेक्स्ट ईयर देखती, नेक्स्ट ईयर ट्राई करती, लेकिन मैं एक दिन डॉक्टर ज़रूर बनती। बस ये इरादे थे, ये हौसले थे आपके जो आज यहाँ तक लेकर आए, और शुभकामनाएं आपको। कि कौन सा मेडिकल कॉलेज चाहिए आपको, मतलब सोचे होगे, कुछ प्लान किए होंगे? वैसे तो मैं सिम्स बिलासपुर जाना चाहूँगी, और रायपुर भी अच्छा है, लेकिन अगर मुझे मिले रायपुर बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें कट ऑफ बहुत लगता है, तो अगर सिम्स बिलासपुर मिल जाए तो मैं वहीं जाना चाहूँगी। बाकी में चलो, बधाई हो यमुना। यमुना के माता पिता से बात करते हैं। बैजनाथ जी, आपला बधाई हो, गाड़ा गाड़ा। नमस्कार। पहली बताओ, नीट के बारे में जानते हो? आपकी बेटी नीट की तैयारी करत रही, से नीट क्वालिफाई हो गए, पास हो मैं गए। नहीं जाना था सर। बस ये जाना तो कि डॉक्टर बनी। डॉक्टर बनी, वो बाद में मेरे को पता चली से। हाँ, हाँ, कैसे लगा था? सब मीडिया वाले मना थे, इंटरव्यू लेवा थे। बहुत अच्छा लगा हैं? था सर, बहुत अच्छा लगा था। कभी सपना में नहीं सोचे रहे हैं। हाँ, हाँ, कि ऐसे कभी दिन आज ही। ऐसे ना हाँ, लेकिन लड़का मन की मेहनत मेहनत है रे। बहुत लड़के मन के साथ जबरदस्त। साथ आपको मेहनत है, आप जो हौसला दे हो, नहीं, इरादा दे हो, सही हैं? सही बात है। अब मैं क्या कर सर, मैं तो कामे करवा हूँ ज्यादा, हाँ, मेहनत तो एक घंटा उमर काम पे कराते है। हैं? अब क्या है सब कि परिवार मिलके करते हो ना ये? परिवार में करवा तो वही क्या, सुबह अगर 4 बजे भीड़ गए हाँ, तो 8-9 बजे तक ये टाइम दोपहर में, हाँ, और शाम के वही 5 बज गए तो हाँ। 7-8 बजे रात, हाँ। तो खाए फिर 9 बज गए, तो वही अब वो केला पढ़त रहा है, हम सब हम्म। सो जान। अभी तो मेडिकल कॉलेज में चली जाएगी, बढ़िया। हाँ, भगवान की दुआ है। हाँ, हाँ। हाँ। कतक कमा लेते हो सब ईंटों से? नहीं सर, अब अगर अपन से अगर दिन रात मेहनत करबो ना फैमिली सही, तो 1 लाख ईटा बन जाही। अच्छा, 1 हाँ। लाख ईटा कितना रुपया थे? तो मेहनत मजदूरी है 60,000 बन थे, अच्छा, मात्र मजदूरी है, मजदूरी 60,000 रुपया, बस ओखर अलावा कुछ नहीं है कुछ में। नहीं है। बड़ा 1 और जो लाख ईटा कितने दिन में बनते? 1 लाख तो एक दिन में तो 700, 800, 900 हाँ, ऐसे टाइप के 1,000 कभी बन गए, कभी 1200 भी बन गए। मतलब सीजन में 1 लाख ईटा बन जाते बन 4-5 जाते। आदमी में। मिल के, हाँ।
आओ हम्म। ऐसे तक कैसे सिया नहीं कैसे लगा थे आप ये माता जी हरे हम्म, यमुना के कैसे लगा थे? अच्छा लगा थे। अच्छा लगा थे? हाँ तो डॉक्टर बन जी नोनी हाँ हाँ, कबू सोचे रहो कि घर में कोई और डॉक्टर रहेगी? कभी सोचे नहीं रहन, लेकिन हाँ मैं बोले जरूर हूँ कि मोर बेटी मन ला डॉक्टर वकील या कुछ भी ऐसे बनाऊं हाँ जो दुनिया मोला बोले मत अनपढ़ गवार की लड़की है, अनपढ़े जैसी रही। खबर से मैं बहुत पहले आ रहे हूँ तो बहुत एकदम से नर्वस हो गए हूँ घर में। हाँ ताना मारे लोग ना। हाँ वाकई बड़ी बात है कि सोच वो जो आदमी मन बोले कि अनपढ़ गंवार की बेटी अनपढ़ गंवार रही करके जो बोली रही से ओला ये हद दूर कर दी कैसे बात नहीं है भाई। अनपढ़ गंवार की बेटी जो है डॉक्टर बन सकते, वकील बन सकते, पुलिस वाले बन सकते। तो सैल्यूट है यमुना ला, ओकर बहन ला, ओकर परिवार ला, और माता पिता बैजनाथ जी ओकर माता जी ला कि उमन हा अतक जितना बोलते ना कि जितना तपथे उतना ज़्यादा पकथे। तो वही कहानी है, मन ईटा ला पका पका के तपा तपा के पकई से, और यमुना भी अपन आपला तप तप के पक गए हुआ। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स पर बने रहो बेल आइकन के साथ में, चैनल सब्सक्राइब जरूर करूँ। और यमुना ला आप मन बधाई दे सकते हो कमेंट के माध्यम से, और यमुना के लिए हो सकते हो आप मन मदद करना चाहो तो मदद के लिए भी तैयार आ सकते हो। खबर कि यमुना के परिवार की स्थिति उतना अच्छा नहीं है, आगे पढ़ाई है, बहुत खर्चा लगी, अभी तक मोबाइल तक नहीं खरीदे है। तो बोला सैल्यूट है यमुना ला, हमारे दुर्ग की बेटी शान है वह। धन्यवाद।